एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सबसे पहले देखिए, हम साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो साइन एक्स के ग्राफ के लिए सबसे पहले एक यूनिट सर्कल ले लो, मतलब जिसकी रेडियस कितनी है 1 रेडियस है। यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल ले लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, एक्स कोमा वाई। परपेंडिकुलर डाल दो। ये पॉइंट होगा एक्स, ये हाइट कितनी होगी वाई। पॉइंट हो गया एक्स, हाइट हो गई वाई। तो अब अपन को साइन थीटा दिखाना है। तो बेटा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, वाई बाई वन। वाई बाई वन, ये क्लास नंबर 2 है बच्चों, वाई बाई वन। अब देखिए, मतलब साइन थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू कितना आ गया बेटा, वाई आ गया। मतलब जैसे वाई चेंज होगा वैसा साइन थीटा चेंज होगा, जैसा वाई चेंज होगा वैसा साइन थीटा चेंज होगा। आइए देखते हैं थीटा के साथ साइन थीटा का वेरिएशन। सबसे पहले थीटा 0 कर दो, तो ये वाई सिमट के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हाइट कितनी हो जाएगी 0। तो सबसे पहले साइन 0 पे वाई कितना हो गया 0, और वाई क्या है, साइन थीटा है कि नहीं है। तो 0 पे साइन 0 0, थीटा बढ़ाते जाइए। एक समय आएगा कि वाई यहाँ टच कर जाएगा। तो ये जो पॉइंट है देखो, ये वाई ये है, ये बढ़ता जा रहा है। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो साइन 90 पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी साइन 90 इक्वल टू 1। ये देखिए 90 को अपन पाई बाई 2 बोलते हैं, पे वैल्यू 1। इसके बाद फिर से आ जाओ आगे, वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बोलो बेटा, कम हो रहा है। वाई कम होगा तो वाई 180 डिग्री, जिसको हम पाई बोलते हैं, पे वाई कितना हो गया बेटा 0 सिमट के। अब नेक्स्ट देखो, वाई जो है निगेटिव डायरेक्शन में बड़ा होना शुरू हो गया। तो 270 डिग्री यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 पाई बाई 2। एग्जैक्टली 3 पाई बाई 2 पे वाई कितना हो जाएगा -1, मतलब साइन थीटा इक्वल टू -1। और फिर आगे बढ़ो फिर वाई फिर से छोटा होना शुरू हो गया, और वाई जाके यहाँ 360 पे कितना हो गया 0। क्लियर हुआ। इसके बाद से फिर वही काम होगा, तो फिर से ग्राफ रिपीट होने लगेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, फिर 8 पाई बाई 2 मतलब कितना 4 पाई। तो ये साइन का ग्राफ है, ये पीरियोडिक है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कितने इनपुट हैं इसके, ये सारे इनपुट एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो डोमेन है y इक्वल टू साइन थीटा में जो डोमेन आएगा, थीटा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड ऑल रियल नंबर। सो थीटा बिलोंग्स टू r, लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो गया। बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसमें इनपुट आप कहाँ से कहाँ ले रहे हो, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। लोएस्ट आउटपुट क्या है -1, और मैक्सिमम आउटपुट क्या है +1। मतलब इसमें जो रेंज है y बिलोंग्स टू -1 टू +1। ओके। अब क्योंकि हम 12th क्लास में हैं, हमें इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन। साइन की हेल्प से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या पढ़ा है अभी अपन ने पढ़ा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यहाँ पे x क्या था इनपुट, y क्या था आउटपुट, और इनपुट को आउटपुट से रिलेट करने वाले फंक्शन का नाम क्या था साइन। फंक्शन का नाम क्या था साइन। मतलब इनपुट को आउटपुट से जो रिलेट कर रहा था फंक्शन वो था साइन। y इक्वल टू साइन एक्स में x कौन सी वैल्यू ले सकता था, अभी मैंने दिखाया। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एंड y बिलोंग्स टू -1 टू +1। चलिए देखते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं। 0, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना आएगा 0। अभी देखा अपन ने साइन 0 पे y 0।
ठीक है ना। फिर 0 के बाद π/2 पे साइन कितना हुआ 1। ये x है, यहाँ के एलिमेंट क्या है x है, ये क्या है y। ये इनपुट है x, ये आउटपुट है y। देन पाई, साइन पाई पे भी वैल्यू क्या होगी 0। देख लो जी, पाई पे भी 0। अभी देखा अपन ने ग्राफ, 2 पाई पे भी क्या बेटा 0, 3 पाई पे भी क्या 0। ये कैसा फंक्शन था, सीधा फंक्शन था। अब मैं यदि इनवर्स फंक्शन की बात करता हूं तो उल्टे में मुझे आना पड़ेगा। अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो मुझे उल्टे आना पड़ेगा। उल्टे आना पड़ेगा तो देखो 0 पर कितने आउटपुट निकलेंगे, ऐसे निकलेगा एक पाई, एक निकलेगा 0, एक निकलेगा 2 पाई, फिर और निकलेगा 3 पाई, फिर और निकलेगा 4 पाई। मतलब 0 पर तो बहुत सारे आउटपुट निकलेंगे। तो क्या ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये फंक्शन डिफाइन है? एक इनपुट के कई सारे आउटपुट डिफाइन है कि नहीं है? किससे डिफाइन है? बिल्कुल नहीं डिफाइन है। अरे मैनी वन तो ये होता है भाई, मैनी के वन। यहाँ पे एक बच्चे के कई पापा दिख रहे हैं ना, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। डिफाइन है क्या? नहीं है। तो हमको इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट। देखिए क्या हो रहा था एक्चुअली, साइन एक्स का ग्राफ ये था, ये था कि नहीं था? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, बीच में कहीं पर वैल्यू 1/2 होगी। अगर मैं देखूं साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहाँ पे हो रही है, देखो तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इतनी जगह पे साइन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है 1/2। मतलब ये फंक्शन मैनी वन है। इस वैल्यू को मान लो θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6 मान लिया। अब क्या है बेटा, देखो यदि ग्राफ बना के देखा जाए, सॉरी फंक्शन मैपिंग की जाए, तो मैपिंग क्या कहेगा, θ1, θ2, θ3, θ4 से लेके θ6, और मैंने आगे जितने बनाए नहीं हैं, जगह खत्म हो गई, सब पर वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों अपन को 1/2। मतलब x के सभी इनपुट पर जो वैल्यू क्या मिलेगी, अभी कौन सा फंक्शन, सीधा फंक्शन f। तो अभी तो ये दिख रहा मैनी वन है, कैसा है, कोई बुराई नहीं है मैनी वन में। बट यदि जब पलट दोगे तो बहुत बड़ी बुराई हो जाएगी, क्योंकि 1/2 इस बच्चे के करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन में कई सारे पापा आ जाएंगे, θ1, θ2, θ3, θ4, बोलो ये सब लोग आ जाएंगे ना। तो हमें करना क्या, हमें इस दुर्घटना को रोकना है। तो हमें इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट। आइए रिस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन को। बताइए मैं कहाँ से कहाँ तक के इनपुट ले लूँ जिससे कि ये मेरे को एक ही वैल्यू पे 2 इनपुट ना मिले। मैं कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले लूँ, बताओ कहाँ से कहाँ तक के इनपुट ले लूँ कि मुझे ये क्लैश ना मिले? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। बहुत सिंपल है। आप यदि -π/2 से लेके +π/2 तक का इनपुट लें तो देखिए इतने इनपुट में कहाँ से कहाँ, -π/2 से +π/2 में, -1 से लेके +1 के बीच के सारे आउटपुट कवर हो गए? बोलो यस और नो। और कोई भी वैल्यू दोबारा क्लैश नहीं हो रही है। हो रही क्या? आप लाइन खींचो यहाँ पे इतने डोमेन के अंदर, तो ग्राफ 2 बार तो कट नहीं हो रहा ना। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन कैसा है, 1 1 on 2। कैसा फंक्शन है, 1 1 and 2। मतलब यदि देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है, ये y है,
यस, इतने पार्ट में ये देखिए ये क्या है प्लस पाई बाई 2 और ये क्या है माइनस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और माइनस पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी होती है -1। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो पहले जो हमारा फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स, जहाँ पे x की डोमेन हुआ करती थी -∞ टू +∞, और रेंज होती थी y इक्वल टू -1 टू +1। अब हमने अपने फंक्शन को, ये फंक्शन कैसा था, मैनी 1 ऑन 2, कैसा था कि नहीं था, मैनी 1 ऑन 2 था। अब इस फंक्शन को हमको 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए फंक्शन तो यही है, डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? और जो रेंज है y बिलोंग्स टू -1 टू, सॉरी बेटा, हाँ ठीक है, y बिलोंग्स टू -1 टू +1 हो गया। अब ये फंक्शन कैसा है 1 1 ऑन 2, क्योंकि एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट है, दो नहीं है। और जो इसका कोडोमेन मैंने लिया है -1 से +1, इसके बीच की हर वैल्यू आउटपुट में आ रही है। तो ये अगर आपका कोडोमेन -1 टू +1 है तो ये बन गया अपने पास इस समय 1 1 ऑन 2। समझ में आया कि नहीं आया? 1 1 ऑन 2। तो यदि मैं कहूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है वो y इक्वल टू साइन एक्स है, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एंड f इज गोइंग फ्रॉम -π/2 से लेके +π/2 टू -1 टू +1। मेरे पास एक फंक्शन है जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, और जो फंक्शन है -π/2 से π/2 से लेके -1 से 1 की ओर जा रहा है। ये फंक्शन डिफाइन किया मैंने। देन कैसा है ये 1 1 ऑन 2 है, अभी प्रूफ कर लिया। तब उस समय अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो सकता है, एफ इनवर्स, देन एफ इनवर्स एक्स डिफाइन होगा, और उसमें ये बन जाएगा इनपुट और ये बन जाएगा आउटपुट। -1 टू 1 से लेके -π/2 से लेके +π/2 जाएगा फंक्शन। समझ में आ गया? तो इस समय डोमेन क्या हो गई -1 टू 1 और रेंज क्या हो गई -π/2 +π/2। क्लियर हो गया? रेंज ये हो गई। ये जो रेंज आई है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या है और रेंज की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। जितने फंक्शन होते हैं सब में डोमेन और प्रिंसिपल ब्रांच इसकी याद रखना है, ठीक है ना। एग्जांपल में बात कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 90 0, और फिर चलता जाता है। बट अभी बताइए ये 1 1 है कि मैनी 1? कहाँ है 1 1? मैनी 1 है यार। भाई आप देखो ना, आपकी कोई भी वैल्यू ले लो, ये ले लो, ये वैल्यू ले लो, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी y की, ये वैल्यू आपको कितने पॉइंट पर मिल रही है? इस पर मिल रही है, इस पर मिल रही है, इधर भी मिल रही है। तो बहुत सारे इनपुट पर x1, x2, x3 मल्टीपल इनपुट पर y की एक वैल्यू मिल रही है, मतलब मैनी 1 है। अब हम चाहते हैं इसे 1 1 में बदलें, तो 1 1 में बदलने के लिए हमें डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसा डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसका? कहाँ से कहाँ तक लेंगे? यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। बोलिए यस कि नो?
भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक में फंक्शन रिपीट नहीं हुआ है, तो आप लाइन खींचोगे भी तो क्रॉस नहीं होगी। तो ये देखिए, ये क्या है 0, ये क्या है पाई, तो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या बन गई 0 to पाई। 1 1 के लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या बन गई 0 to पाई। फंक्शन बनेगा f(x) इक्वल टू cos x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई एंड y बिलोंग्स टू -1 to +1। समझ में आया? अब ये 1 1 on 2 है तो मैं इसे इन्वर्स कर सकता हूँ। तो cos x फंक्शन है, cos x का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा बेटा? सो f(x) इज इक्वल टू cos इन्वर्स x। जो वहाँ पे रेंज था वो बन जाएगा डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to +1 एंड रेंज इसको y ले लो, तो y बिलोंग्स टू क्या 0 to पाई, क्योंकि ये 0 से पाई में इनपुट था इसका, तो इन्वर्स फंक्शन में जो इनपुट होता है वही आउटपुट बनता है, तो 0 to पाई में ये फंक्शन आंसर आएगा। क्लियर हुआ? अब देखो, लास्ट ईयर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उससे इन्वर्स के फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ, याद है? साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। तो इन्वर्स में फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। नो, वैल्यू है ना, सीधी ट्रिग्नोमेट्री एंगल देती रही तो वैल्यू देती रही है, उल्टी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पे एंगल देगी, तो x तो वैल्यू होगी ना। तो साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा -sin इनवर्स x। जैसे आपको मैं बोलूँगा कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताओ, तो माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया, अंदर केवल क्या बच जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितने डिग्री पे होता है 30 डिग्री, यानी π/6। ये इनवर्स है, ये साइन है, एलिमिनेट कर देंगे, आंसर केवल क्या बचेगा माइनस का π/6। क्लियर हुआ? बट आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल आपने लिखा है क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है, मतलब ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि जो आपका एंगल है x शुड बी बिटवीन -π/2 से लेके +π/2। जो आपका x है, एंगल जो है, जो भी आपका एंगल है, इसको एंगल को अल्फा ले लो। जो एंगल आपका आ रहा है अंदर वो क्या -π/2 से +π/2 के बीच में है। -π/2 मतलब -90 और +π/2 मतलब 90। सबके याद रखना पड़ेंगे, सबके याद रखने पड़ेंगे। हाँ, या तो डिराइव कर लो वहीं पर, कौन डिराइव करे, इतना मेहनत कौन करे। सो सब सीधी बात है कि आपको इसको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इसके। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको करने का दो तरीका है। एक तो मैंने बताया अभी जो फॉर्मूला कि साइन इनवर्स -θ क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। यस और नो? तो आप इसे लिखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स। ये तलाश कीजिए, पता लगाइए कि साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पर होता है। तो आई थिंक आपको डिग्री में याद होगा कि साइन 30 1/2 होता है। यस और नो? देखिए कि क्या 30 डिग्री प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है साइन इनवर्स x की, थीटा बिटवीन -π/2 से +π/2। बट अपन डिग्री वाले हैं तो 90 डिग्री से लेके -90 डिग्री। यस और नो? तो ये तो बीच में ही है ना भाई, इधर -90 इधर +90, बीच में 0। ओके, और यहाँ 30 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पर होगा। तो ये सी प्रिंसिपल ब्रांच में है। तो अब साइन इनवर्स साइन इसको गायब कर देगा, क्योंकि साइन इनवर्स मतलब उल्टा फंक्शन, साइन मतलब सीधा फंक्शन, उल्टा सीधा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आएगा आंसर -30 डिग्री। बट अपना आंसर रेडियन में चलता है बच्चों, तो आप पूरी प्रोसेस कर सकते हो, बट फाइनली आप रेडियन में कन्वर्ट जरूर कर देना। यदि नहीं बनता है तो 30 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या हो गया बेटा, π/6 -π/6। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स
-1/2 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन 30, यस और नो। अब माइनस साइन 30 को क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस साइन थीटा, याद होगा फॉर्मूला आपको कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस साइन थीटा। तो बैक साइड आओगे अगर तो माइनस साइन 30 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन ऑफ -30। अब -30 क्या प्रिंसिपल ब्रांच में है, हाँ है, सो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा -30 डिग्री या -π/6। तो ये तरीका भी और ये तरीका भी जो अच्छा लगे आप यूज़ करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीबीएसई 2010 में पूछा गया है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया उसको y मान लिया करो। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ये दे दिया गया है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 कॉस के टेबल में कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री, यानी कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल है क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में है प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती थी भाई, आपको याद होगा, प्रिंसिपल ब्रांच जो हुआ करती थी कॉस की, वो क्या होती थी 0 to π। देख लो इसमें कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती थी, यस, कॉस इनवर्स एक्स में ये देखिए y इज बिटवीन 0 to π, याद है, यस। तो ये जो एंगल है क्या 0 to π के बीच में है, लिख सकते हो कि थीटा या 30 डिग्री है वो 0 से लेके पाई के बीच में है, पाई यानी 180 डिग्री। तो कॉस से कॉस इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा बच्चों, 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π/6। क्लियर हुआ, ये आ गया आंसर, y इज इक्वल टू π/6, यही आंसर इसी का π/6 है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको लिखा है tan इनवर्स -√3। तो दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है, tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है बच्चों माइनस का tan इनवर्स x। तो यदि इससे सॉल्व करना चाहते हो तो इसको y मान लो सबसे पहले, लेट y इक्वल टू माइनस बाहर तो माइनस का tan इनवर्स √3। अब माइनस tan इनवर्स √3, tan की वैल्यू कहाँ पे होती है बच्चों, tan 60 डिग्री पे √3 होती है, ठीक है। अब देखिए क्या 60 डिग्री इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो tan इनवर्स x में जो प्रिंसिपल ब्रांच आती है, tan इनवर्स में प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है tan इनवर्स x की, tan इनवर्स x में y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 होता है। ये याद कर लीजिए, आपको याद करना पड़ेगा, मतलब y यानी कि जो एंगल होता है, जो एंगल आपका आना चाहिए वो चेक करो कि क्या -90 से +90 के बीच में है। तो देखिए क्या यहाँ पे 60 डिग्री -90 से +90 के बीच में है, हाँ है, तो ये कैंसिल कर देगा 10 से 10 को, आंसर कितना आएगा -60 डिग्री, माइनस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो क्या आएगा π/3। तो आंसर क्या बन गया, -π/3। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ये मेनली फॉर्मूले थे, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, प्रिंसिपल ब्रांच में आपको लेकर के आना है। एक और तरीका इसको करने का, क्या तरीका है, इसी को देखो, क्या था क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। आपने लिखा tan इनवर्स माइनस बाहर रहने दो, √3 क्या होता था बच्चों, tan 60 डिग्री, बोलिए सुनो, आपको फॉर्मूला याद होगा कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से -tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan माइनस थीटा, तो tan इनवर्स -tan 60 इक्वल टू tan ऑफ -60, यस और नो। अब देखिए क्या -60 इसकी प्रिंसिपल डोमेन में है, यस है, प्रिंसिपल इसकी ब्रांच में है, क्योंकि -90 से +90 के बीच में -60 तो होगा, तो यस ये 10 से tan इनवर्स एलिमिनेट होगा, आंसर कितना आएगा -60 डिग्री, ठीक है ना, यानी -π/3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ा दूं मैं आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ये भी लगते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। सो अब बात करते हैं बच्चों हम रेसिप्रोकल फॉर्मूले की। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल फॉर्मूले।
भाई रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको बोला गया साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरा, कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? नहीं क्लियर हुआ? टेन इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स 1/x। क्लियर बेटा? एंड फोर्थ, कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे, टेन इनवर्स 1/x। ओके, देन सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। एंड कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x। एंड टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1/x। हो गए पूरे? ये कहलाते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले। ठीक है ना? थोड़े मिलते जुलते, आपको याद होगा टेंथ क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x प्रूव भी हो जाता है, प्रूव भी कर सकते हैं, बट याद हो रहा है ऐसे ही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपको जैसे बोल दिया जाए कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालो। समझ गए ना? अब जनरली कॉसेक की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है बच्चों को याद नहीं रहती है। वैसे मुझे तो याद है कि कॉसेक की वैल्यू जो 2 होती है वो होती है 30 डिग्री पे। तो इसको सीधे लिखूंगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक ऑफ 30 डिग्री। समझ गए ना? अब कॉसेक की प्रिंसिपल डोमेन भी देख लो कि क्या 30 डिग्री उसकी प्रिंसिपल डोमेन के अंदर है। तो देखिए मैं कॉसेक की आपको प्रिंसिपल डोमेन बता रहा हूँ। कॉसेक की प्रिंसिपल डोमेन होती है -π/2 टू 0 एंड 0 टू π/2। मतलब क्या, -90 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 90। समझ गए ना? तो 30 डिग्री 0 से 90 के बीच में ही तो है, तो सीधा आंसर क्या आएगा 30 डिग्री यानी π/6 आ गया। एक तरीका ये है, बट आपको यदि याद नहीं तो नो प्रॉब्लम। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो मैं कॉसेक इनवर्स 2 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। अब साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन 30 डिग्री या साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। आंसर क्या आएगा बोलिए, π/6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया ना? तो ये हो गई वैल्यू π/6। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेकंड, कॉस इनवर्स -1/2। पहले मैं इसका सीधा मेथड बताता हूँ, फिर एक फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो कॉस इनवर्स माइनस रहने दो, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 क्या होता है, कॉस 60। 1/2 होता है कॉस 60। ये माइनस कॉस 60 है, ये क्या है, माइनस कॉस 60। अगर आप इसको माइनस साइन को हटाना अगर आप इस कॉस को हटाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। कॉस कॉस टच में आए तभी हटेगा। तो माइनस कॉस 60, आपको याद है माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा साइन का घर है, साइन के घर में कॉस तो नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ से माइनस कॉस 60 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस 60। हाँ, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 180 माइनस 60 दैट इज माइनस कॉस 60। तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 180 माइनस 60 क्या हुआ, 120। समझ गए? अब कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 to π। 0 to π मतलब 0 to 180।
यस और नो, और 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में है, तो कॉस इनवर्स से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री रेडियन में बदल लो 2π/3। क्लियर हुआ? 2π/3। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, यदि मैं इसकी को दूसरे फॉर्मूले से करना चाहूँ तो बच्चों एक फॉर्मूला याद कर लो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यस, ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। पाई तो पाई है, कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है? कॉस 60 डिग्री पे, तो कॉस ऑफ π/3 60 को बोलते हैं। अब कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, और बचेगा क्या? पाई माइनस π/3। आंसर क्या आएगा? 2π/3। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं।